अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जब भी जहाज़ों की बात हो तो फौरी तौर पर माइंड में एयरबस आएगा या फिर बोइंग आएगा। अब जनाब चाइना की कंपनी ने कोमैक ने एयरबस और साथ में बोइंग को टक्कर देने का फैसला किया है। उन्होंने एक नया मॉडल जहाज़ का बनाया। पहले वो डोमेस्टिक फ़्लाइट ऑपरेशन कर रहा था, अब उसने पहली बैनुल-अक़वामी परवाज़ है, कामयाबी से उसका तजर्बा कर लिया और वो बहिफ़ाज़त जो है जाकर एक दूसरे मुल्क में जाकर लैंड कर गई। कौन कौन सी दुनिया की बड़ी एयरलाइंस एयरबस और बोइंग के अलावा आप चीनी कंपनी को भी देख रही हैं कि इसके भी जहाज़ लिए जा सकते हैं, और पाकिस्तानी जो एयरलाइंस है, ख़ुसूसन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, उसको कितना फ़ायदा हो सकता है अगर वो इस जानिब आती है बोइंग और एयरबस को छोड़कर। दुनिया की आबादी बढ़ती चली जा रही है। हवाई सफ़र, फ़ज़ाई सफ़र जो है आरामदेह है। लंबे लंबे फासले जो हैं वो घंटों में, मिनटों में तय हो जाते हैं, और जिस तरह आबादी बढ़ रही है तो जहाज़ों की जो तलब है उसमें भी इजाफा हो रहा है। लेकिन दुनिया भर में अगर हम बात कर लें तो दो ही बड़ी कंपनीज़ आपके माइंड में आती हैं। छोटी कई कंपनीज, रशियन कंपनीज़ भी हैं और बहुत सारे छोटे मॉडल्स के जो जहाज़ बनाती हैं, लेकिन बड़ी जो कंपनीज़ हैं जनाब, उसमें फौरी तौर पर एयरबस जो फ्रांस की कंपनी है और साथ में जनाब आपके पास बोइंग जो अमेरिकन कंपनी है, यही माइंड में आता है। चाइना ने भी इस फील्ड के अंदर कदम रखा था। स्टार्ट में C909 एक मॉडल जो है जहाज़ का बनाया था, नैरो बॉडी जहाज़ था, कुछ 97 के करीब, 90 के करीब इसमें पैसेंजर्स आ सकते थे। बड़े कामयाबी के साथ उसने विद इन कंट्री अपने फ़्लाइट जो है ऑपरेशन मुकम्मल किए, और फिर दुनिया की कई कंट्रीज़ ने इन जहाज़ों को बाय किया, जिसमें इंडोनेशिया है, वियतनाम है, ब्रुनेई है, कंबोडिया है। अब जनाब साल 2023-24 में सिंगापुर में एक एयर शो होता है, और साल 2025 में दुबई के एयर शो के अंदर चाइना की सी जो कोमैक कंपनी है, कमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ऑफ चाइना, इसने जनाब अपने नैरो बॉडी जहाज़ जो रखे उसमें C919 जो एक मॉडल का जहाज़ है वो भी रखा गया था। तो दुनिया ने खासी उसमें दिलचस्पी ली, क्योंकि 2023 से ये डोमेस्टिक फ़्लाइट ऑपरेशन कर रहा था। ऐसे ममालिक जहाँ पे बड़ी बड़ी एयरलाइंस हैं, लेकिन एक बैकलॉग नज़र आ रहा है कोविड के बाद, कोविड से पहले और बाद में, एक महंगे तैयारे आप एयरबस और ये आपका बोइंग जो है लंबा लंबा इंतज़ार करवा रहे हैं। सऊदी एयरवेज़ हो, इतिहाद हो, एमिरेट्स हो, ये राग़िब हुई थी जनाब चाइनीज़ टेक्नोलॉजी की जानिब भी, कि चाइना के जहाज़ क्यों ना देखे जाएं। तो ये जनाब जो मैंने आपको एयर शोज़ बताए, इसमें खासी इनको पजीराई मिली थी इन जहाज़ों को। अब जनाब जो C919, ये जनाब बिल्कुल कह लें कि कॉम्पिटिटर है जो बोइंग का मॉडल है 737 और जो एयरबस का मॉडल है A320, ये उसका कॉम्पिटिटर इस टाइम करार दिया जा रहा है। 160 से लेकर 190 तक पैसेंजर्स के अंदर जो है वो फ्लाई कर सकते हैं। पहली जो इसकी इंटरनेशनल परवाज़ है बीजिंग से मंगोलिया, बिल्कुल नेबरिंग कंट्री, हमसाया मुल्क है, बॉर्डर पार जनाब इसने अपना पहली परवाज़ जो उसको मुकम्मल किया है। रोज़ाना की बुनियाद पर बीजिंग से जनाब वो एक फ़्लाइट वहाँ पर चलाएंगे, और साथ विद इन कंट्री जो चल ही रही थी। अब जब एक नया मॉडल, एक नई कंपनी जो दुनिया में आई है, तो कई एयरलाइंस जो उसकी जानिब राग़िब हो रही थी। सऊदी एयरवेज़ का हम पढ़ रहे थे कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर काम किया था। हाल ही में रियाद एयरवेज़, बल्कि कल पहला उनका तैयारा भी पाकिस्तान में आकर लैंड किया है उस एयरलाइन का। सऊदी एयरवेज़ 198-200 के करीब उनके पास जहाज़ हैं। MBS का जो 2030 का विजन था, उन्होंने मजीद उसके अंदर एक्सपेंशन करनी थी। बाकी भी कई एयरलाइंस जो हैं वो उसका पेपर वर्क कर रही थी, देख रही थी, जायज़ा ले रही थी कि इसके ऊपर कितना इसके अंदर पोटेंशियल है अगर हम इन मॉडल्स को ले लें। यहाँ पर एक बड़ा मसला जो दरपेश है जो बड़ी बड़ी एयरलाइंस को, वो जनाब अमेरिकन और यूरोपियन इस पूरी सूरत हाल में जो उनकी अथॉरिटी है या जो उनका कब्ज़ा है इस पूरी एविएशन के शोबे में, इसको कैसे ब्रीच किया जाए। क्योंकि जो रेगुलेटर्स हैं, यूरोपियन रेगुलेटर्स और जो अमेरिकन रेगुलेटर्स हैं, उन्होंने ताहाल जनाब इसको मार्केट के अंदर उस तरह से अप्रूवल नहीं दी, इसकी इजाज़त नहीं दी। तो ये जो जहाज़ अगर कोई एयरलाइन ले भी लेती है तो अमेरिकन और यूरोपियन जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर नहीं जा सकेगी। ये एक बड़ी रुकावट कह लें कि उन्होंने इतना असर रसूख जिस दुनिया में बहुत जगह आपको अमेरिका और यूरोपीय यूनियन का नज़र आता है, वो यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे ममालिक जिस तरह पाकिस्तान है, जिस तरह इंडोनेशिया और बाकी ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो जनाब हमें तो जहाज़ चाहिए। भी हमने 15-16 जहाज़ बोइंग से ख़रीदने का फ़ैसला किया, और हमने नेक्स्ट ईयर के शुरू में कोई 5 मिलने भी हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन अपना रिवाइवल कर रही है निष्कारी के बाद, फ्लीट अपने बढ़ाना है उसने। नित नई छोटी एयरलाइंस हमारे पास जो आपके सामने टर्बो प्रोप जो जहाज़ हैं आपके साउथ एयर जिस तरह वो लेकर आई है, ATR तैयारे, तो उनके लिए यहाँ पर खासी जो है स्पेस मिल सकती है। अगर पाकिस्तानी जो एयरलाइंस हैं वो इस जानिब आएँ तो इनको एक तो सस्ते जहाज़ मिलेंगे। चाइना के साथ वैसे हमारे बड़े मरासिम है, और चाइना के साथ मिलकर हम कुछ फाइटर प्लेन बना भी रहे हैं। टेक्नोलॉजी के शोबे में हम इकट्ठे मिलकर, सैटेलाइट के शोबे में इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं। एक तो अगर पाकिस्तानी एयरलाइंस इस जानिब आएंगी तो शायद पाकिस्तान भी एयरक्राफ्ट बनाने की जो सनत है इसमें कहीं ना कहीं कदम रख ले। शायद आगे चलकर जिस तरह JF-17 पाकिस्तान के अंदर पूरा असम्बल होता है, बनता है, तो इसी तरह कोई कमर्शियल जो जहाज़ पाकिस्तान के अंदर आकर भी बन रहा हो, तो एक बड़ा पोटेंशियल पाकिस्तानी एयरलाइंस को हासिल हो सकता है, और पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो भी से ग्रो कर सकती है। तो ये जनाब एक नैरो बॉडी जहाज़, और दुनिया की नज़रें इस टाइम उसके ऊपर है, और कुछ जो पैरामीटर्स होते हैं, कुछ जो कंडीशंस होती हैं इंटरनेशनल सफ़र के हवाले से, तो ये एक उन्होंने जनाब इंटरनेशनल जो अपना पहला सफ़र है वो बीजिंग से मंगोलिया जो उसका कैपिटल सिटी है वहाँ तक का मुकम्मल कर लिया। थैंक यू सो मच।